राम 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 नारायण नारायण। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। 11वां श्लोक। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ अर्थात समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में असमर्थ है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। व्याख्या। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। वहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्मयोग कहेंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति के ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन हैं। इस श्लोक में मद्योगमाश्रितः पद का संबंध अथैतदप्यशक्तोऽसि के साथ मानना ही ठीक मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध सर्व कर्म फल त्यागम कुरु के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से यहाँ भक्ति योग ही हो जाएगा। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता रहेगी, जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः भक्ति योग और कर्म योग दो भिन्न भिन्न साधन बताना चाहते हैं। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यथात्मवान मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने वाला पद भी दिया है। आत्म संयम की विशेष आवश्यकता कर्मयोग में ही है, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। इसलिए भी मद्योगमाश्रितः पद का संबंध अथैतदप्यशक्तोऽसि के साथ मानना चाहिए, न कि सर्व कर्म फल त्याग करने की आज्ञा के साथ। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। कर्मयोग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः यतात्मवान पद से भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। यहाँ सर्व कर्म पद यज्ञ दान तप सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों का वाचक है। सर्व कर्म फल त्याग का अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल का त्याग न होकर कर्म फल में ममता आसक्ति कामना वासना आदि का त्याग ही है। कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है,
जैसा कि पहले कह चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलों में ममता, आसक्ति, कामना आदि के त्याग की ही है। कर्मयोग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या जरूरत। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग की बात कहते हुए माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो, यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता यानी कर्म के त्याग का निषेध किया है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में फलासक्ति के त्याग को ही सात्विक त्याग कहा है, न कि स्वरूप से कर्मों के त्याग को। फलासक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। पदार्थों में राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। इनके रहते हुए हठपूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग द्वेष रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों में लगा देती है। अतः राग द्वेष आदि का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है। जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यावहारिक और लोकहित के कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकों के लिए यह सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। जहाँ भी कर्म फल त्याग की बात कही है, वहाँ आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मत में आसक्ति और फलेच्छा का पूरी तरह त्याग होने से ही कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है। संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग यानी फलेच्छा का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म फल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति का उपभोग न करने से, उसमें सुख बुद्धि करके उसमें न अटकने से वह शांति परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने साधक भक्त के 5 लक्षणों में एक लक्षण संग वर्जितः आसक्ति से रहित होना बताया था। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात कहते हैं, जो संसार की आसक्ति के सर्वथा त्याग से ही संभव है। इस सर्व कर्म फल त्याग का फल भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से भी परम शांति अथवा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते।